देखो आज का टॉपिक तुम्हारा है सर्कल ना। सर्कल में कुल समझ लीजिए कि 13 क्वेश्चन है और 2 एग्जाम्पल है, कुल मिला के 15 क्वेश्चन। अब 5 नंबर का बिल्कुल 100% श्योर है कि 5 नंबर का आना ही आना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक के जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन वहाँ से लॉन्ग आना है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन जो है वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, और एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को आपको छोड़ना नहीं। मतलब अगर 2 एग्जाम्पल आप कर लेते, 13 क्वेश्चन आप कर लेते, तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो गया। बिल्कुल क्लियर सी बात समझो। और जो सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है वो हम आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। पहले आप देख लो कि सर्कल में होता क्या है, और सबसे ज़्यादा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वही आप पॉसिबल क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखो सबसे पहले सर्कल में जो मेन चीज़ है वो चीज़ आप ये समझो कि जैसे ये कोई सर्कल है, इस सर्कल को टच करते हुए कोई लाइन हम खींच देते हैं, केवल टच करके जा रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर से मिला देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन विद द सेंटर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन विद द सेंटर, अगर हम सेंटर से इसको मिलाते हैं तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। पहला सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाला क्वेश्चन ये है। दूसरा जो थ्योरम अप्लाई होता है वो होता है कि जैसे ये हमारा सर्कल है, अगर हम इस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, देखो ये टेंजेंट मैंने ड्रा कर दिया, इस टेंजेंट का कोई नाम दे दो, जैसे यहाँ लिख दिया P, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको A लिख दिया और इसको हमने B लिख दिया, तो जो PA है और PB है ये इक्वल होगा, PA इज इक्वल टू PB। और ये थ्योरम ये कहती है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन एनी सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर हम किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो ये दोनों टेंजेंट जो है इक्वल इन लेंथ होंगे, मतलब इन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इसी पर आता है, जैसे 2 नंबर का या 1 नंबर का, तो 1 नंबर का आना नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है कि सेंटर है, सेंटर से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला दो तो ये सेंटर हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल सा इतना लॉजिक आप लगाते जाइए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होता चला जाता है। अब यहाँ पर देखो हम सिंपली एक क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम्पल 2 है, आप ये एनसीईआरटी की बुक में है एग्जाम्पल 2, उस एग्जाम्पल 2 को देखो, बिल्कुल क्लियर करो कि हमको इसमें प्रूफ क्या करना होता है। 2 क्वेश्चन इसमें प्रूफ करने होते हैं, और सर्कल की इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अब ये नहीं कि पूरा सर्कल आपको नहीं समझा रहे हैं, सर्कल की इंपॉर्टेंट पे आप फोकस करिए कि सर्कल का इंपॉर्टेंट कैसे होगा। देखो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बोर्ड में देखो तो करीब अगर 2010 से 2020 तक के पेपर में देखो तो उसको 4 बार आया हुआ क्वेश्चन। देखो ये है हमारा सर्कल, यहां से एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट हमारा ये सेंटर है, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया है। यहां पे आप लिख दीजिए T, यहां पे आप लिख दीजिए E, और यहाँ पे आप लिख दीजिए Q। और उसने क्या किया, यहाँ से इसको मिला दिया है। नाम देख लेना, अगर नाम कोई इधर उधर हो तो आप सही करेंगे। यहाँ पर ये सेंटर है O। इस फिगर में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल OPQ, OPQ ये एंगल है, तो तुमको प्रूव करना है कि एंगल PTQ, ये Q है, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ, ये प्रूव करना है। ये एग्जाम्पल 2 है, बुक में देख लेना, बुक का सलूशन एक्चुअली हल्का सा कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे बहुत सिंपली हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपको प्रूव करना है। इसमें आप ऐसे लेना कि देखो सबसे पहले मैंने अभी इसके पहले बताया कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सेंटर से मिलाते हैं तो ये एंगल हमारा होता है 90 डिग्री। तो इस फिगर में अब आप देखो प्रूफ कितना है, छोटा सा प्रूफ है, देखो इसका प्रूफ कर रहे हो, देखो कि एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थ्योरम है आपकी, तो ब्रैकेट में स्टेटमेंट बढ़ाने के लिए लिख देना थ्योरम। इस एंगल को आप थीटा लेट कर लो, लिखोगे लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा। अब चाहे आप x मान लेना, कोई जरूरी कि आप थीटा ले रहे हो, OPQ अगर थीटा लोगे तो ये एंगल इतना जो पोर्शन है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
तो लिखोगे देयरफॉर एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब देखो आपका TP और TQ इक्वल है, TP इज इक्वल टू TQ दिया है, एक गिवन नहीं है, ये थ्योरम है। TP और TQ इक्वल है, इक्वल टेंजेंट, सर्कल पे जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया जाता है वो इक्वल होता है, तो TP और TQ इक्वल है। इसका मतलब कि TPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, तो ये भी हो गया 90 माइनस थीटा। अब चाहे लिखो चाहे इस लिखो देयरफॉर एंगल TQP इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब कोई जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब आपको यहाँ पे केवल इतना लिखना है, इन ट्रायंगल TPQ, इन ट्रायंगल TPQ ये एंगल T प्लस ये एंगल 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम बहुत कम स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे के अपने आप से बढ़ाना है इसको। एंगल T प्लस 90 ऐड करो तो 180 हुआ, माइनस 2 थीटा हुआ इज इक्वल टू 180 हो गया। ये 180 उधर शिफ्ट कर दोगे तो कट जाएगा। अब 2 थीटा को इक्वल उधर ले जाओगे तो एंगल T इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा हो गया। और थीटा का वैल्यू आपने लेट किया था एंगल OPQ, तो यहाँ थीटा की जगह पे लिखोगे एंगल T इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। ये प्रूफ हो गया आपका, यही प्रूविंग थी जो आपने कर दिया। अब ये चाहे एंगल T लिखो चाहे लिखो एंगल PTQ, आप एंगल PTQ भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर पढ़ाओगे तो लिखोगे एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। ये हो गया। अभी देखो तो 2-3 सैंपल पेपर ओसवाल वगैरह देखो, एवरग्रीन का देखो, तो उसमें दिया है इस 2 को इधर कर दिया गया है। जब 2 इधर आ जाएगा तो इसको एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जब 2 किधर लाओगे तो होंगे हाफ एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ। यही इसकी प्रूविंग है। अब चाहे ये प्रूव करने के लिए आ जाए चाहे ये प्रूव करने के लिए आ जाए, दोनों की प्रूविंग सेम। बिल्कुल सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन आना होगा, अगर आएगा तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक पेज देखो यही हो गया, एक पेज यहाँ पे आऊंगा, 2 पेज का सोल्यूशन हो गया। 3 नंबर के क्वेश्चन में इससे ज्यादा क्या होगा। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करो, इसको हम रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो तो सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें केवल थ्योरम लगना है कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इस क्वेश्चन को देखो तो फिगर ऐसे दिया होगा, ये एक सर्कल दिया है, ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 होगा। देख लो ये फिगर है, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना है, ये टच करके जा रहा है, अगर टच नहीं करो तो आप टच करा लीजिए इसको। ये देखो ये टेंजेंट, यहाँ से ये टेंजेंट है, 2 हो गया, तीसरा टेंजेंट आपका ये है और चौथा टेंजेंट आपका ये देखो। फिगर में ABCD चाहे जहां लिखा होगा आप अपने हिसाब से समझे रहिए प्रूफ क्या करना है। मेन चीज ये है, यहाँ पे देखो मान लो कि लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है C, यहाँ लिखा है D। यहाँ मान लीजिए लिखा है P, यहाँ पे लिखा है Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। ये फिगर चेंज भी हो सकता है, लेकिन प्रूफ आपको वही करना रहेगा। इस फिगर में आपको प्रूफ करना है, लिखोगे टू प्रूफ, ये गिवन है, मतलब इसमें टू प्रूफ वगैरह अपने आप से सब कुछ लिखा है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AD प्लस BC। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 2 नंबर का हमेशा आता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है तो सिंपली अब इससे अच्छा क्वेश्चन मिल नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 की खासियत ये है कि 8 का पार्ट आधा 11 में कर दीजिए, तब भी दोनों में नंबर मिल जाएगा, चाहे 8 आए चाहे 11, दोनों का सोल्यूशन एक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल है और तुमको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमको प्रूव करना है। इस फिगर में अब आपको केवल जैसे प्रूफ आप लिख रहे हो तो बाकी सारी चीजें आप अपने हिसाब से समझे रहना कि स्टेटमेंट आप कहाँ बढ़ा सकते हो कहाँ पे घटा सकते हो। इसमें आप केवल ये बताओगे कि वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। जो भी टेंजेंट आप ड्रा करते हो वो इक्वल इन लेंथ होता है। अगर इक्वल इन लेंथ होता है तो आप बताओगे कि इन फिगर, आप लिखना अपने आप से, इन फिगर सबसे पहले लिखोगे AP इज इक्वल टू AS, ये टेंजेंट है,
AP इज इक्वल टू AS, दूसरा लिखोगे BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। अब आपको ये याद रखना है कि AP के नीचे BP लिखना है, क्योंकि AP और BP हमको आगे चल के ऐड करना है, क्योंकि हमको लाइन लेनी है AB, तो अपने आप से सेट कर लेना है, तो सेट कर ही सकते हो। अब देखो BP इज इक्वल टू BQ हो गया, BQ आ गया। अब BQ के नीचे CQ लिखना है, तो यहाँ पे लिखना CQ इज इक्वल टू CR, ये देखो CR लिख दिया। अब आप याद रखना कि CR के नीचे हमको DR लिखना है, यहाँ लिखना है DR इज इक्वल टू DS। अब यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचना है, यहाँ लिखना है टेंजेंट। जो टेंजेंट्स होते हैं इक्वल होते हैं, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, फिर एक स्टेटमेंट लिखना है ऐड दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आप ऐड कर रहे हो। जब आप ऐड करोगे तो आप लिखोगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ अब प्लस DS। ये देखो, अब देखो AP और BP जब ऐड कर दोगे, AP और BP ऐड कर दिया तो हो गया AB। जब CR और DR ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, CD इज इक्वल टू, जब AS और DS ऐड करोगे, ध्यान दिए रहना, AS DS एक साथ, AS DS तो हो जाएगा AD। जब BQ और CQ ऐड करोगे, BQ और CQ ऐड करोगे तो हो जाएगा AB। यहाँ देखो BQ CQ, BQ और CQ तो ये हो जाएगा BC, ये BC, यही आपकी प्रूविंग है, आपका प्रूफ हो गया। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूविंग आ गया। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगर इसी पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 को, 11 ध्यान दो, 11 में जो ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल है, यही क्वाड्रिलेटरल को आप कह दो कि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। ABCD को, अब की बार ABCD को क्वाड्रिलेटरल ना कह करके ABCD को कह दो कि हमारा ABCD पैरेललोग्राम है। तो देखो ABC, अब 8 हो गया कंप्लीट आपका। अब ध्यान दिए रहना, अब इसको हम देखो रब कर रहे हैं, 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो जब 8 में, जब आप क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आ गए, देखो 11 में हमने जो 8 में प्रूव किया था वही हम फिर प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम बताएंगे कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये मैंने प्रूव कर लिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव किया था, उसी तरह से क्वेश्चन 11 में फिर से यही तो प्रूव करोगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में जो ABCD है वो आपका पैरेललोग्राम है। अब यहाँ लिखोगे बट AB इज इक्वल टू CD। अब बताओ ABCD क्यों इक्वल है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है इसलिए इक्वल है। एंड और क्या हो सकता है, AD इज इक्वल टू BC, ये देखो AD इज इक्वल टू BC हो गया, AD BC इक्वल है। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी AB प्लस CD, तो AB और CD इक्वल है, तो जो CD है उसकी जगह पे आप AB लिख दो। तो यहाँ पर हो गया क्या, AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस AD। याद रखना ये चीज कि मैंने AB को CD को इक्वल किया था और AD और BC को इक्वल किया था। ये मैंने किया नहीं था, ये पैरेललोग्राम गिवन था। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हमने CD की जगह पे AB लिख दिया और BC की जगह पर AD लिख दिया। अब देखो ये हो गया 2AB इज इक्वल टू 2AD। इसका मतलब हो गया कि AB इज इक्वल टू AD। और जब एडजेसेंट साइड AB और AD इक्वल हो गया, जब भी किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो वो रोम्बस बन जाता है। ये समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया कहना भैया AB जो है CD के इक्वल पहले से ही था और AB और AD जो है इक्वल मैंने प्रूव कर दिया है। तो अब AB AD CD इक्वल हो गया और AD जो है पहले से BC के इक्वल था, इसका मतलब इसकी चारों साइड इक्वल हो गई। जब ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस।
इसमें मैंने लिखा कम है, बोला ज़्यादा है, इसलिए पूरे स्टेटमेंट आप अपने आप से बना के तब सॉल्व करिएगा। चलिए अब इसके बाद अगला बताते हैं क्वेश्चन आपको, पहले इसको नोट कर लो, चेक करो। अब देखो ये 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर 13 देखो तो 2019 में, 2017 में, 2013 में आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखो तो तुम्हारे जितने प्री बोर्ड होंगे कोई भी कह सकता है कि आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 9 का लॉजिक तो इतना इजी है कि अगर आप उसको सही से देखो तो तुमको लगेगा कि वाकई ये क्वेश्चन है ही नहीं है। मतलब जैसे आप कहते हैं ना फ्री का 3 नंबर मिलना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की जो लाइन वाइन बनी है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन देखो कुल कह रहा है कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक टेंजेंट यहाँ पर बना हुआ है और एक टेंजेंट यहाँ पर बना हुआ है। ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे इसको मिलाया गया है, ये ऐसे। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि अगर हम सेंटर से, ये डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है इसलिए डायमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले बता रहे फिर 10 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात अब आप आते हैं। 4 ये डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो हमको ये प्रूव करना कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल होगा। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। यहाँ पे पॉइंट अपने आप से मार्क कर दिया करो, जहां कोई पॉइंट न दिखे तो पॉइंट अपने आप लिख दिया करो। ठीक, अब आपको ये प्रूव करना है कि AB जो है CD के पैरेलल होगा। इसमें आपको केवल इतना बताना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाओ तो एंगल 90 डिग्री का होता है। पहला थ्योरम, ये सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर है, इसको मिला दो तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो भैया ये अपने आप से 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा ये भी 90 का होगा, फिर ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। अब चाहे आप कहो कि ये एंगल अल्टरनेट है, चाहे कहो कि ये एंगल को इंटीरियर है। समझ गया ना बात? एक चीज, अगर किसी बच्चे को एंगल का नाम और लिखना ना आता हो तो वहां ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, केवल हाई स्कूल पास होना, इंटर में मैथ लेना नहीं है। अगर एंगल का नाम नहीं आता है तब आप यहाँ लिखना एंगल 1, यहाँ लिखना एंगल 2, यहाँ लिखना एंगल 3। ये एंगल का मेजरमेंट नहीं, एंगल का नाम है। अब आप लिखना एंगल 1 = 90 डिग्री, एंगल 2 = 90 डिग्री, एंगल 3 = 90 डिग्री, एंगल 4 = 90 डिग्री। आप ब्रैकेट में लिख देना अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ये थ्योरम कहती है, थ्योरम 1 एनसीईआरटी की बुक का सर्कल का थ्योरम है। अब बेटा बताओगे कि अब लिखोगे बी फाइंड, देखो बी फाइंड एंगल 1 = एंगल 4 = 90 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 4 दोनों 90 डिग्री है। लिखोगे बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, ये आपका अल्टरनेट एंगल है। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो लाइंस अपने आप से पैरेलल होती है। जब लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती है। इतनी सी बात, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में केवल आपको ये करना था, यहां से इसको मिटा दोगे, यहां पर AB हटा दिया है उसने फिगर में यहां पे दिया है x y और एक जगह दिया है x डैश और y डैश, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया है। ये देखो ये टेंजेंट है, यहाँ पर लिखा है A और यहाँ पर लिखा है B। ये x y इसी से जरा यही पास में लिखा गया, इस बुक को देखो कंफ्यूज ना होना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है इन फिगर। जब क्वेश्चन देखोगे तो लिखा गया इन फिगर, मतलब फिगर बना हुआ है आपका पहले से ही। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तब भी इसका फिगर बना रहेगा, डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा। यहाँ से इसको मिलाया है उसने, यहाँ से इसको मिलाया है, यहाँ पे लिखा है O। आपको प्रूव करना कि एंगल AOB = 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, ठीक। AOB 90 डिग्री प्रूव करना है।
सबसे इजी मेथड है कि इस यहाँ पे O को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दो। अब जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मार्क है, जैसे यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे Q लिखा है, यहाँ पे R लिख दो आप या S लिख दो, जो लिखना है। अब आप क्या करोगे, अब प्रूफ बता रहे डायरेक्ट, जो प्रूफ करना हो तो मैंने लिख ही दिया। प्रूफ में आप लिखोगे ट्रायंगल PAO कांग्रुएंट ट्रायंगल B, देखो PAO लिया मैंने, और कांग्रुएंट मैंने लिया AOR। अब आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख दोगे कि ये कांग्रुएंट है, नहीं तो टीचर आधा नंबर काट देंगे वहां पे, और हो सकता है एक काट दे, उनके मूड की बात है। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि कुछ टीचर भी अलग अलग होते हैं ना। हमारे यहाँ एक टीचर थे, जब एक बार हम लोग जाते थे उनके यहाँ पढ़ने के लिए, तो टीचर थे KKB के। अब कहना नहीं चाहिए किसी को, नहीं तो कहोगे कि, तो टीचर जब कॉपी का बंडल लेते थे तो वहाँ पे आंगन में खटिया ले रखी रहती थी, ऐसे कॉपी फेंकते थे, जो कॉपी खटिया पे गिरी वो पास, जो नीचे गिरी हुई फेल। अगर ऐसे टीचर को कॉपी मिल गई तुम्हारी तब तो फिर हो गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ये है हमारा AO, अब देखो पहले आप क्या करोगे, लिखोगे AP जो है AR के इक्वल है, कायदे से समझिएगा। AP जो है AR के इक्वल है, टेंजेंट है। ये PO जो है OR के इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये रेडियस है। और AO जो है कॉमन साइड है, तो साइड 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 से ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया। साइड 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 से जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक। और जब ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो इसको आप लिख दोगे x और इसको भी लिख दोगे x। अब जो स्टेटमेंट नहीं लिख पाते उनके लिए हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल ROA इज इक्वल टू x। ये x डिग्री में। फिर लिखोगे सिमिलरली, अब यहाँ पे लिख लोगे सिमिलरली एंगल ROB इज इक्वल टू एंगल QOB इज इक्वल टू वाइलेट कर। इसको आपने वाइलेट कर लिया, इसको भी वाइलेट कर लिया। अब ये देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पे जितने एंगल बनते हैं सबका सम 360 होता है। देखोगे देयरफॉर x प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने 360 बोला था, 180 होता है बेटा। यहाँ पे हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कामा ले लो तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ x प्लस y इज इक्वल टू 180/2, तो ये हो गया 90 डिग्री। और x प्लस y ये इसका वैल्यू है AOB, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जितने अच्छे से समझोगे उतना बढ़िया क्वेश्चन है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन अगर बहुत स्टेटमेंट आप शॉर्ट कर दोगे तब भी टीचर 2.5 नंबर तो देगा ही। अगर टीचर का अच्छा मूड है तो 3 में 3 दे दिया ना, कितना काटेगा भाई। आपके बहुत कम स्टेटमेंट मान लो कि इतना ही लिख देते हो तब भी 2 नंबर तो देगा ही देगा टीचर, चाहे जैसे चेक करे। मतलब और नंबर नहीं काट सकते, लेकिन अगर ना करो तो फिर उसकी बात हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। अब देखो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप पॉज करके सही से देख लेना। और 2-3 बार ऐसे वीडियो देखते रहो, कायदे से यही क्वेश्चन ऐसे सोल्यूशन ही देखते रहो। 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में तो पूरा वीडियो तुम देख डालोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अगर हम एक सर्कल है, इस सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये देखो ये P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बेटा देखते रहो जिससे दोबारा प्रेशर ना पढ़ाना पड़े। ये PA और PB ये टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इसके बाद वो एक वर्ड कहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने आप से पढ़ना। एक वर्ड वो कहेगा कि एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन, एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन
तो दो टेंजेंट ड्रा किए गए। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन, समझ पाते हो? एंगल द टू टेंजेंट ड्रॉन कौन सा है? ये एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, वर्ड पढ़ो, सेंटेंस देख लो। सेंटेंस है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टू टेंजेंट ड्रॉन। जैसे मान लो कि कभी आता है, मान लो क्वेश्चन आ गया, अब आप क्वेश्चन सोच रहे हो इतनी देर से कि क्या आ गया, उसने कहा कि एक सबसे पहले तो टेंजेंट केवल सर्कल का ही बनेगा। टू टेंजेंट ड्रॉन मतलब ये पॉइंट है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है, ये टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन, इतना मंद बुद्धि का बच्चा होगा वो भी समझ जाएगा कि ये एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट है। और एंगल एट द सेंटर, ये पॉइंट का कांटेक्ट से ही बनता है। ये हुआ O। अब PO लिख दिया, यहाँ A लिख दो, यहाँ पे B लिख दो। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन एंड एट द सेंटर इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री। तो आपको प्रूव क्या करना है? लिखोगे टू प्रूव में लिखोगे एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। अब लिखोगे प्रूफ में सिंपली लैंग्वेज लिखना कि PAOB इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग देख लेना, सही हो सही कर लेना, करना सही हो। PAOB इज अ क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को ऐड कर दो तो 360 डिग्री होता है। लिखोगे देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरी समरी है क्वेश्चन की, स्टेटमेंट तो अपने आप से थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है। एंगल P प्लस 90 प्लस एंगल O प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब लिखोगे एंगल P प्लस एंगल O, ये O है नहीं तो जीरो समझ लो। अब प्लस 90 90 180, ना जोड़ पाना कैलकुलेटर यूज कर लेना, इज इक्वल टू 360। लिखोगे एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक। और एक बात बताएं, अगर मान लो कि तुमको कोई ऐसा कुछ होता है, कभी सपोज करो कि ये एंगल P है, ये एंगल O है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल APB, और इसको लिख सकते हो एंगल AOB। ये एंगल AOB और एंगल APB, मतलब P और O को बढ़ा के इतना लिख सकते हो। इसका सम हो गया 180 डिग्री, और इसी 180 को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है कि और वीडियो ही बन रही है? हाँ, मतलब पता चला एक पंथ दो काम होता रहे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्रूव दैट द, क्या है वो तो पहला वर्ड क्या है? Prove that opposite side circumscribed circle subtend supplementary angle at the center। ठीक। अपोजिट साइड, ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बहुत बार आया है, मतलब एक बार नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट साइड, ये लाइन जरा सीधी बनाना, हमारी लाइन हल्का टेढ़ा हो रहा है। ये यहाँ A B C D, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ये सर्कल है, सर्कल की अपोजिट साइड, सर्कल की नहीं क्वाड्रिलेटर की, क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड AB है और CD है। ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री। यहाँ पे पॉइंट O मार्क कर लेना। लिखना है आपको टू प्रूव, ऐसे लिखना टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू
180 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक, अपोजिट साइड AB है और CD है, चाहे इसको लेना और तुम्हारी मर्जी करेगी तो ले लेना, AD और BC को ले लेना, ये अपनी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसको मिला दोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसको मिला दोगे, मतलब आप यहाँ पे P लिख दो, यहाँ पे Q लिख दो, PQ, और यहाँ पे R लिख दो, यहाँ पे S लिख दो, हर जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ऐसे मिला दो। और कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन नंबर 8 की जगह पे क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे कर देते हैं और 13 की जगह पे 8 कर देते हैं, एक भी नंबर नहीं मिलता है। क्वेश्चन को दिमाग लगाए रहना, कहाँ एंगल की बात कर रहा है, कहाँ साइड की बात कर रहा है। अब कुछ लोग तो एंगल साइड ही नहीं समझ पाते, कौन सा एंगल है कौन सी साइड है। इसमें आप सबसे पहले देखो प्रूफ में, जो पहले आपने एक प्रूफ किया था वही इसमें भी प्रूफ करोगे, स्टेटमेंट हम नहीं दे रहे हैं। आप लिखोगे ट्रायंगल APO कांग्रुएंट ट्रायंगल QOA। मैंने कौन से पहले कहा APO, यहाँ दो AQO, AQO, ये ट्रायंगल लगा देना, ये होगा साइड 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 से प्रूफ होगा। अगर इतना नहीं आपको आएगा तो समझ लो कि आप याद भी नहीं कर पाओगे। बताना कि AP जो है AQ के इक्वल है, टेंजेंट है, ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है, और ये लाइन AO जो है कॉमन है, इसलिए साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। और जब कांग्रुएंट होगा तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ लिख देना CP/CT। फिर लिखना सिमिलरली, ऐसे वर्ड याद किए रहना, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये कोई नंबर नहीं है, एंगल का नाम है, ये एंगल और ये एंगल मैंने लिया है, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये 4 लाइन तो आपकी यही बन गई, एक नंबर तो यही तो मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इतना कर देते हो तब क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं। अब देखो एक पॉइंट पे जितने एंगल बनते हैं सारे का सम 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन एनी पॉइंट, तो आप लिखना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो 1 और 2 आपका इक्वल है, तो 1 की जगह पे हम 2 लिख दे रहे हैं। कोई पूछे सर आप 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाला एंगल लेना था, हमको 2 और 3 लेना है, 1 4 लेना ही नहीं है। तो 1 की जगह पे हम 2 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, क्योंकि मैंने 4 को भी हटा दिया। अब 5 को हटा के 6 बना देंगे, तो लिखेंगे प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6, अब प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। मतलब मैंने 8 को हटा के 7 बना दिया, 5 को हटा के 6 बना दिया, 1 को हटा के 2 बना दिया, 4 को बना के 3 बना दिया। ये सारे एंगल 2 बार आ गए, 2 बार ये, 2 बार ये, 2 बार ये और 2 बार ये। ठीक, अब तुमको केवल इतना लिखना है, इसको मिटा दे रहे, जो प्रूफ करना तो तुमको पता ही। अब यहाँ पे लिखोगे ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 6, ट्वाइस एंगल 6 प्लस ट्वाइस एंगल 7, एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को आप उधर लेके चले जाओगे, डिवाइड हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर हो जाएगा एंगल AOB। लिखोगे एंगल AOB प्लस एंगल 6 और 7 ये मिलकर हो जाएगा COD। एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना है। ठीक, अब आदमी कहता है किस्मत खराब हो तो भरे ना आए, नहीं तो ये जो 3 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में 100% एक क्वेश्चन आना होता है, और यही 6 क्वेश्चन लॉजिकली हर बार आता है। अब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं जो बाहर से आ सकते हैं, वो हम तुमको कल बता देंगे। बाकी बस आज इतना कर लेना, फिर बाकी कल देखते हैं। ठीक।